Good morning, students. This is our 6th class topic, longitudes and latitudes. We discussed in previous video. Today we will discuss about the time. Students, देखिए, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम हमने अपना देखा है कई बार. लॉन्गिट्यूड्स लैटिट्यूड्स वैसे मैं आपको समझा चुकी हूँ, थोड़ा सा फिर बता देती हूँ आपको कि दिस इज मैप, दीज आर लैटिट्यूड्स एंड दीज आर लॉन्गिट्यूड्स. ओके स्टूडेंट्स, लॉन्गिट्यूड्स जो होती हैं उनके अकॉर्डिंग हम अपने देयर इज 0 डिग्री मेरिडियन is known as prime meridian. It is across the London. Near the London, a place Greenwich. We एक कमेटी के जरिए यहीं से पूरी वर्ल्ड का जो टाइम स्टैंडर्ड टाइम यहीं से लिया गया है. इसी तरीके से तो लॉन्गिट्यूड से हमने जाना कि किस प्रकार से टाइम लिया गया है. हमारी अर्थ 360 डिग्री मूव करती है 24 आवर्स में. कितने में? 24 आवर्स में मूव करती है, जिसमें से हमने देखा है कि ये जो जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं इनके बीच में 1 डिग्री का गैप है. ये देखिए 1 डिग्री का गैप है और ये 1 डिग्री का गैप ये हमारी अर्थ 4 मिनट में कवर करता है. अप्रोक्सीमेटली 15 डिग्री 1 आवर में कंप्लीट कर लेती है हमारी अर्थ. समझ में आया? 1 डिग्री को कवर कर 360 डिग्री 24 आवर्स में कवर करती है, 1 डिग्री 4 मिनट में, और अप्रोक्सीमेटली 15 डिग्री 1 आवर्स में हमारी अर्थ है वो कंप्लीट करती है. तो इससे हमने देखा कि जब हमारी अर्थ मूव करती है वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, तो जब हम ईस्ट की तरफ जाते हैं तो 1 डिग्री पे 4 मिनट होता है, 15 डिग्री पे 1 आवर, और जैसे जैसे हम लॉन्गिट्यूड्स में ईस्ट की तरफ बढ़ते जाते हैं तो ये टाइम ईस्ट की तरफ बढ़ता जाता है और वेस्ट की तरफ ये टाइम डिक्रीज होता जाता है, घटता जाता है. आप मैप में देखिए, जैसे ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है. जब हम 1 डिग्री इधर चलते जाएंगे, जितने भी डिग्री चलेंगे टाइम उतना ही बढ़ता जाएगा इन ईस्ट, और वेस्ट में ये टाइम डिक्रीज होता जाएगा. जो ये प्लेस है इनमें टाइम इंक्रीज होगा, इनमें डिक्रीज होगा. अब हमें पता है हमारी जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है. जब मूव करते समय जो पार्ट सन के सामने आता है, जैसे जो ईस्ट की तरफ के जो रीजन है वो सन को पहले फेस करते हैं, तो उनको जो मॉर्निंग है वो पहले फील होती है, और अपोजिट दूसरी साइड वहां पर इवनिंग होता है. आए समझ में? तो जो इस रीजन में मॉर्निंग होती है और इस रीजन में इवनिंग होती है एट दिस टाइम. तो हमने पढ़ा ईस्ट की तरफ जाते समय टाइम क्या होता है? इंक्रीज होता है, और वेस्ट की साइड जाते समय डिक्रीज होता है. तो इस तरीके से सन को पहले ईस्ट साइड वाले देखते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लोकल टाइम. व्हाट इज लोकल टाइम? All places given on same longitude will have the same local time. देखिए ये लॉन्गिट्यूड्स है. हर लॉन्गिट्यूड्स पे जितने भी रीजन है, जितने भी कंट्री है, उनके ऊपर सेम टाइम मिलता है. वो उस प्लेस का लोकल टाइम कहलाता है. फिर समझिए,
every longitude has the same time. This is known as local time. जितने भी लॉन्गिट्यूड्स होते हैं उनके ऊपर जो टाइम होता है वही जितने भी रीजन से वो लॉन्गिट्यूड्स क्रॉस करती है उन रीजन्स में सेम वही टाइम होगा जो उस लॉन्गिट्यूड के ऊपर टाइम होता है, वही टाइम वहीं का लोकल टाइम कहलाता है। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड टाइम। ग्रीनविच नियर टाइम इज द टाइम मेजर्ड फ्रॉम 0 डिग्री। देखिए बेटा, हमने पढ़ा था 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से जब हम टाइम लिया गया है, तो ये जो लंदन में ग्रीनविच नामक प्लेस है वहां पर लगभग 1882 में एक कमेटी के जरिए पूरे वर्ल्ड का टाइम यहीं से मेजर किया गया था। तो जैसे कि हमने देखा है, अब हम कैसे समझेंगे स्टैंडर्ड टाइम को, हमारे इंडिया से समझते हैं। जैसे कि हमारा इंडिया है वो 30 लॉन्गिट्यूड्स 30 लॉन्गिट्यूड्स के बिटवीन है। 30 लॉन्गिट्यूड्स के बिटवीन है और हर लॉन्गिट्यूड में 4 मिनट, एक लॉन्गिट्यूड के बीच का डिफरेंस 4 मिनट होता है और 30 लॉन्गिट्यूड्स है तो 30 मल्टीप्लाई बाई 4 120 मिनट्स आते हैं, है ना। तो 120 मिनट्स मतलब कितने, 2 आवर्स बन गए। टू आवर्स होने की वजह से ये जो 1-2 आवर्स का गैप रहता है। जैसे हमारा ईस्ट में जो प्लेस है उनमें सन पहले राइज होता है, वेस्ट में बाद में। तो जो वेस्ट वाले रीजन्स हैं उनमें 2 आवर्स लेट होता है। जब ईस्ट में 4 AM का टाइम होता है तो वेस्ट में 6 का, ठीक है बेटा। यानी कि 2 आवर्स का डिफरेंस आता है इसमें, कि जो जितने भी आवर्स हमने देखा 4 मिनट के गैप होने की वजह से 2 आवर्स, अगर वहां सुबह 4 बजते हैं तो बिल्कुल दिन निकल जाता है, और अब जब हम इधर वेस्ट साइड में 4 बजते हैं सुबह के तो यहाँ पर घना अंधेरा होता है। यही रीजन है कि ये 30 लॉन्गिट्यूड्स के बिटवीन होने के कारण दिस इज द स्टैंडर्ड टाइम। Next we will know about what is IST, Indian Standard Time। Indian Standard Time, अब हमें पता है कि हमारा जो इंडिया है वो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 5 मिनट्स के बिटवीन में सिचुएटेड है, और हमारे इंडिया में जो 82 डिग्री 30 मिनट पे जो लॉन्गिट्यूड है उसको हमारे इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम माना गया है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मतलब IST, और ये जो IST है 82 डिग्री 30 मिनट हमारे इंडिया में इलाहाबाद नहीं है, इलाहाबाद से होके गुजरती है, और वहीं पर उसको वहीं से हमारे पूरे इंडिया का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है, तो इसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट टाइम जोन्स। देखिए बेटा, जैसे हमारे इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है इसी तरीके से वर्ल्ड के सभी कंट्रीज में सभी का अपना अपना अलग स्टैंडर्ड टाइम है। इस तरीके से पूरे वर्ल्ड को डिफरेंट टाइम जोन्स में डिवाइड कर दिया गया है। जो कुछ लार्ज कंट्रीज होते हैं उनमें टाइम जोन्स ज्यादा होते हैं, जैसे अमेरिका हुआ, कुछ जो बड़े कंट्रीज हैं उनमें
कुछ टाइम जोन ज्यादा होते हैं, जैसे रूस, उसमें भी टाइम जोन ज्यादा है। हमारी बुक्स में उनका नंबर भी दिया हुआ है कि किस कंट्री में कितने टाइम जोन्स में डिवाइडेड है। तो इस तरीके से ये टाइम जोन्स हो गया। तो ये एक हमारा टॉपिक टाइम का रह रहा था इसी चैप्टर में, जब हमने मैप्स और ग्लोब्स पढ़ा था। दिस इज योर टुडेज टॉपिक। next video we will discuss about next chapter. Okay students, thank you.